Himalaya, a global messenger of Indian culture, bringing spirituality and science together, and under whose guidance path-breaking research on Ayurveda, psychology, Yagyapathy, and therapeutic benefits of meditation, pranayam have been carried out. आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन के दूसरे दिन हमारे बीच में बैठे हुए सम्माननीय वाइस प्रेसिडेंट महोदय श्री अब्दुल हमीद अंसारी, श्री श्रीपद यसु नायक, श्री अजीत एम शरण, मुझे बड़ा भाई कहते हैं पर मुझसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा करोड़ों गुना कमा रहे हैं, ऐसे माननीय श्री रामदेव जी महाराज, श्री नागेंद्र जी, जो कि हम दोनों की जोड़ी करीब 22-25 साल से काम कर रही है. ही वॉज माई वाइस चांसलर एंड आई वॉज हिज चांसलर. And now he is Chancellor, I am also Chancellor, but both of us are working for the benefit of yoga. We are trying to disseminate the message of yoga in each and every corner of the country and world. We are helping hand to Prime Minister for this particular area, and he is a physicist, I am a medical scientist, I am a MD in medicine and cardiologist. मैं सोचता हूँ कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया है प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ मेरे साथ बैठ के. अमृत सूर्यानंद जी महाराज, who has been with us many times and I have been to his place in Portugal many times. स्वामी सिद्धानंद मुनि जी मेरे पड़ोसी हैं ऋषिकेश में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गंगा सफाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे जितेंद्र शर्मा जी जॉइंट सेक्रेटरी जी, और बहुत मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास के बावजूद भी आयुष विभाग के पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ कितना बड़ा काम कर रहे हैं लोग. मैं इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. आदरणीय उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सब जानते हैं कि योग का मतलब होता है यूनिजन, माइक्रोकॉस्मस और मैक्रोकॉस्मस, जीव और ब्रह्म का मिलन, परमात्मा और आत्मा का मिलन. ये योग की परिभाषा, बेसिक परिभाषा योग की है. अब आज विषय है योगा फॉर बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड बियॉन्ड. शरीर से भी परे चलें, शरीर से भी परे चलें तो ऊपर आसमान है, ऊपर इकोसिस्टम है, ऊपर हमारा बहुत बड़ा ब्रह्मांड है. ब्रह्मांड से हमारा मिलन हो, ब्रह्मांड से मिलन करके एकाकार हो परमात्मा से, इसके लिए पूरा के पूरा योग का विज्ञान जो माननीय रामदेव जी ने बताया कि हमारे सबसे पहले हमारे ग्रंथ आते हैं वेद, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और उसके पश्चात एक ग्रंथ है जो उपनिषदों का निचोड़ है, गीता. गीता लिखी है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, कही है भगवान श्री कृष्ण ने, लिखी है वेद व्यास ने. और गीता में वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम इज योगा. इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड इज योगा. अगर वास्तव में इक्विलिब्रियम आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंसा बंद हो जाएगी पूरे विश्व में. देयर विल बी नो वायलेंस. अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो देयर विल बी नो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगी. आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का सॉल्यूशन योग के अलावा कुछ भी नहीं है. देयर इज नो पिल, नो टेबलेट, नो सिरप अवेलेबल एक्सेप्ट योगा. योगा कैन क्योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेसेस, एंड बीइंग ए डॉक्टर आई कैन टेल यू 80 to 90% इलनेसेस, 80 से लेकर 90% बीमारियाँ आज स्ट्रेस से हो रही हैं. साइकोसोमेटिक, सोमेटोसाइकिक, सारी स्ट्रेस से हो रही हैं. और यदि स्ट्रेस को ठीक कर लिया, बहुत कहते तो बहुत हैं कि हाँ हम स्ट्रेस कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं कर पाते. वो साइलेंट किलर है, बहुत धीमे धीमे मारती है, बहुत धीमे धीमे.
और ऐसी धीमे धीमे मारने वाली जो साइलेंट किलर है, इसके लिए हमें योग को इतना ज़्यादा लोकप्रिय करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा लोकप्रिय करना पड़ेगा कि हमारे पढ़े लिखे वर्ग, हमारी जो बढ़ती हुई हमारी जो आबादी है, यंग जनरेशन आईटी की, मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मैनेजमेंट में इतने पढ़ने वाले जो लड़के हैं, जब शादी कर लेते हैं, कमाने लगते हैं, लाखों रुपये का पैकेज मिलता है, उसके बाद ये लोग लड़ते क्यों हैं आपस में और शादी सेपरेट हो जाती है उनकी? स्ट्रेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और इसके अलावा इनके जीवन में, सबके जीवन में आज कलह क्यों है, आज दाम्पत्य जीवन इतना खतरे में क्यों है? स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज। पेप्टिक अल्सर से लेकर के इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम से लेकर के जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कई बीमारियों का नाम लिया, ये सारी बीमारियां हमारी ठीक हो जाएं यदि हम स्ट्रेस को ठीक करना चालू कर दें। तो रामदेव जी ने कहा कि ध्यान का ढोंग करने वालों से तो नहीं होगा, पर ध्यान करने वालों से होगा। ध्यान को सही अर्थों में सीख लें यदि। ध्यान का मतलब होता है गिविंग ए बाथ टू योर पर्सनैलिटी ऑफ नोबल एंड आइडियल थॉट्स, अपने को अच्छे विचारों का स्नान कराना। शुरुआत कहाँ से होगी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग जो हमें पतंजलि दे गए हैं। पतंजलि योग सूत्र के 8 सूत्रों में और गीता के 700 श्लोकों में कहीं भी कुंडलिनी का, चक्र का, पंचकोशों का कहीं वर्णन नहीं है। सिंपल आर्ट ऑफ लिविंग, सिंपल जीवन कैसे जीना, जीवन को कैसे जीना, तो जीवन जीते जीते कैसे विभूतियों को प्राप्त करते चले जाना। इसलिए योग जो है वो हर एक के लिए है, हर व्यक्ति के लिए जीवन में जरूरी है। और सुबह से शाम तक का जीवन जो है हमारा योगमय होना चाहिए। सुबह से शाम तक का जीवन युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुखनाशक होता है। आज की बीमारियों से जो पैदा हो रहा है दुख, डॉक्टरों को तो सुख मिलता है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस के पैसे आते हैं, पर मरीजों को जो दुख हो रहा है, उस मरीजों के दुख का अगर कोई निवारण का कोई कारण है, युक्त आहार, योगी जैसा आहार, युक्त विहार, योगी जैसी जीवन शैली, युक्त चेष्टाएं भी योगी जैसी, और कर्म, एक्शंस भी हमारे कर्म योगी जैसे, यदि ये होने लगेंगे तो हमारा सब सोना और जागना भी सही हो जाएगा। और यदि सोना और जागना सही हो जाएगा तो ये बताइए, आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कह सकता है कि उसको 8 घंटे की अच्छी बढ़िया नींद आती है? कोई कह सकता है कि नींद अच्छी तरह से आती है, नींद बीच में डिस्टर्ब नहीं होती? आज स्लीप डिसऑर्डर्स दे आर इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा है। हम उठते हैं तो जगते हैं, तो जगने के बाद हमारे अंदर स्फूर्ति नहीं होती। ये सारा के सारा कारण है आज की जीवन शैली का। आज की आधुनिकतम जीवन शैली ने हमारे जीवन जीने के तरीके को बिगाड़ दिया है। चैनल्स वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं सबनी के सामने बताना चाहता हूँ कि चैनल का नेटवर्क जो है, इसने पूरी तरह से 24 घंटे हमको घेर रखा है और हम घिरे हुए हैं, हम उसके विक्टिम बने हुए हैं, हम उसके विक्टिम बने हुए हैं। यदि हम सुधरना चाहते हैं तो हम अपनी जीवन शैली को सुधारें। जीवन शैली को सुधारेंगे तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अगर तुमने सब कुछ कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, पर मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, ये मन बड़ा चंचल है, बार बार भागता है इधर उधर, मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, मैं मानता हूं तुम्हारी बात को, आई एग्री विथ यू, पर क्या करना चाहिए तुमको? अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, एवरीडे प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, जिसके लिए रामदेव जी ने कहा कि अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। एंड अभ्यासेन तो कौनते हे कुंती पुत्र अर्जुन वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य करो। वैराग्य किस चीज़ से? कमंडल उठा के हिमालय नहीं जाना सबको, बहुत कम जगह है वहाँ पे, भाग जाएंगे आप गुफाओं में से, निकल के आ जाएंगे आप, मत जाइए हिमालय। हिमालय नहीं जाना, अपने घर में हिमालय बनाना है। कैसे बनाना है? आप नेगेटिविटी से त्याग करना शुरू करिए, नेगेटिविटी से आप अपने आप को मुक्त करिए। आप जितने प्रकार की और बुराइयां हैं, आपकी दुर्गुण हैं, उन सबसे दूर हटिए। जब मन में आया तब खा लिया, जब मन में आया तब सो लिए, जब मन में आया तब कुछ भी कर लिया। ये जो हमारे जीवन शैली की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कहते हैं, भगवान कहते हैं इनसे परित्याग करो। यदि हम ये कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि हमारा योग हमारे जीवन के क्षण क्षण में, कण कण में विराजमान हो जाएगा
और उसके बाद हम आसन कितना करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आसन आप चलते चलते भी कर सकते हैं, त्रिकोणासन आसन चलते चलते भी वृक्षासन कर सकते हैं, चलते चलते भी कोई से भी आसन कर सकते हैं। कितने आते हैं आपको कोई बात नहीं, आपको देखना है बहुत बढ़िया आसन देखना है, आप रामदेव जी का आसन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसन से आदमी का बैलेंस बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, सब कुछ बनेगा, पर सबसे ज़्यादा जो बनेगा तो प्राण शक्ति के नियमन से, कंट्रोल से और ध्यान के माध्यम से अपने जीवनी शक्ति को प्रचंड बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो आज इम्यूनिटी और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीवनी शक्ति को कम होने की है, उसको यदि ठीक करना है तो हमें योग को संपूर्ण रूप में जीवन में धारण करना पड़ेगा, माइंड एंड बियॉन्ड। और इस बियॉन्ड चलेंगे यदि आप, तो आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस मिलेंगे, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, आपको क्लेयरवॉयंस मिलेगा, आपको मिलेगा अतीन्द्रिय क्षमता, दूरदृष्टि, आपको दूर की बात देखने का अंदेशा हो जाएगा, क्या दूर की बात को कैसे समझना चाहिए, आपको सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में और दुनिया के बारे में ये भी पता लग जाएगा। ये योग की सिद्धि है, योग की सिद्धियाँ अनुपम हैं। और जब हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति योग करते हैं मित्रों, तो सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये आपको स्पष्ट रूप से मानना चाहिए, ये पूरा के पूरा इकोसिस्टम हमारा शुद्ध हो जाता है। यही करना हमारा उद्देश्य है, योग, माइंड एंड बियॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। We thank Dr. Pandya for sharing his spiritual and scientific wisdom on yoga with us. We have the keynote addresses by our Reverend Gurus on